हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे इस सेशन में सिडबी ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की नोटिफिकेशन आ चुकी है और जो फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 3 जनवरी 2023 है। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने इस फॉर्म को फिल कर दिया होगा और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट भी कर दिया होगा। अब जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़ा इश्यू जो बच्चों के सामने आता है वो होता है सिलेबस का, कि हमें पता है कि इसमें एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होना है, एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होना है। तो इस ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के अंदर जो सेक्शंस हैं, जैसे क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीए है या डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वाला पार्ट है, उनका सिलेबस क्या होगा, हमें किन पर्टिकुलर टॉपिक्स को अहमियत ज्यादा देनी चाहिए, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसपे ज्यादा फोकस करें, किन टॉपिक्स को स्किप कर सकते हैं, या ओवरऑल एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किन टॉपिक्स के बेस पे पूछे जाएंगे। ठीक है। अब जब नोटिफिकेशन हम देखते हैं तो नोटिफिकेशन में सिलेबस के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया गया है, सिर्फ सेक्शन नेम बताए गए हैं कि ये 4 सेक्शन पूछे जाएंगे और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में ये पूछा जाएगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के अंदर ये पूछा जाएगा। ठीक है। बट वो किस बेस पे हम डिसाइड करेंगे हमें कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए कौन से नहीं, तो वो आज के सेशन का एजेंडा होगा हमारा। हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमारा सिलेबस है और वो सिलेबस जो हमने डिजाइन किया है वो किस बेसिस पे डिजाइन किया है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। सबसे पहले एग्जाम का जो पैटर्न है उस पर एक नजर मारनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे 2 टेस्ट होने वाले हैं हमारे। एक हमारा ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, एक हमारा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। दोनों ऑनलाइन होंगे, दोनों एक साथ होंगे। जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है उसके अंदर 4 सेक्शंस पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एप्टीट्यूड और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन भी मेंशन किए गए हैं। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स के। सेक्शनल टाइमिंग है, 20 मिनट मिलेगी इनको सोल्व करने के लिए। सिमिलरली फॉर जीए, रीजनिंग और क्वांट आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि क्या आपका पैटर्न रहेगा। ठीक है। तो टोटल 160 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स के हैं और 120 मिनट मिलेगी। और इसके साथ ही आपका फिर एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जो ऑनलाइन ही होगा। तो यहाँ पे वो भी मेंशन किया गया है कि इसके अंदर कितने क्वेश्चन पूछे गएंगे, कितने मार्क्स के होंगे और कितना टाइम मिलेगा आपको। तो ये सारा एग्जाम पैटर्न आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। अब बारी आती है कि आपने बता तो दिया कि जीए पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, क्वांट पढ़ना है, बट जीए रीजनिंग क्वांट के अंदर पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या रहेगा हमारा, तो वो हम डिस्कस करेंगे अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे क्वांट की। मैं यहाँ पे आपको 2 चीजें बता रहा हूं, सिलेबस और पीवाईक्यू। क्योंकि सिलेबस आपका नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है, लेकिन हमने कैसे डिसाइड कर लिया कि इन्हीं टॉपिक से पूछा जाएगा, तो वो आपको बताएगा ये वाला एग्जाम। जो 16 अप्रैल 2022 को लास्ट एग्जाम हुआ था सिडबी ग्रेड ए का, उसमें जो टॉपिक्स पूछे गए थे उन्हीं के बेसिस पे हमने डिसाइड किया कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। क्योंकि इससे पहले नोटिफिकेशन बहुत साल पहले आई थी, तो थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, एग्जाम्स का लेवल, क्वेश्चन पूछने का, सारी चीजें। तो हमने करंट जो लास्ट प्रीवियस पेपर था उसी के बेस पे इन चीजों को डिसाइड किया। ठीक है। चलो, तो क्वांट के सिलेबस में आपका सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन रहेगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन से ही सवाल पूछे गए थे लास्ट में। ठीक है। तो ये आपका, मैं जो सर्कल के अंदर रखूंगा वो टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, कवर भी करना है आपको। फिर नंबर सीरीज, नंबर सीरीज में दोनों चीजें पढ़िएगा, मिसिंग नंबर भी, रॉन्ग नंबर भी। ठीक है। नॉर्मली बहुत ज्यादा हटके नहीं आ रहा, इजी आ रहा है, लेकिन पढ़ना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर भी अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे सिंपली लास्ट ईयर का मतलब यहां से ईयर निकल जाता है, ईयर 2022 ही था, लेकिन लास्ट एग्जाम में 3 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से थे जो अप्रोक्सीमेशन के थे। नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन थे जो कि रॉन्ग सीरीज के थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन थे, सिंपल थे। 2 इक्वेशन दी है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की फॉर्म में, और फिर आपको रूट को कंपेयर करके आंसर करना है। ठीक है। उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन के 11 क्वेश्चन है। तो डीआई में कुछ नया नहीं है। ठीक है। जो परसेंटेज आप पढ़ोगे और जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप पढ़ोगे और ये जो सिंप्लीफिकेशन पढ़ोगे, यही चीजें डीआई में यूज हो रही थी। पाई चार्ट, ठीक है, लाइन ग्राफ पे क्वेश्चन था, टेबल वाले पे, तो ये यही चीजें आपको यहाँ पे काम आ जाएंगी। ठीक है। तो ये टॉपिक जो मैंने सर्कल में रखे हैं ये तो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे आउट ऑफ 40 11 और +5 16 +5 21 24 क्वेश्चन तो यहीं से है। ठीक है। दैट मीन्स आपका 60% तो यहीं से पूछा गया, बाकी 40% अर्थमेटिक, बाकी सारा जितने बच गया बाकी टॉपिक्स में से प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है,
इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, एज, पार्टनरशिप, एवरेज से क्वेश्चन है, या टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ सकता है, टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेन बोर्ड से, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी से। और डाटा सफिशिएंसी भी कोई नया टॉपिक नहीं है। डाटा सफिशिएंसी बस वो आपको चेक करना चाहता है कि आपकी बेसिक नॉलेज और आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो कैसे कर पाते हैं आप। डाटा सफिशिएंसी इन्हीं टॉपिक से मिलकर के बनता है, तो कोई नया टॉपिक नहीं होगा। तो ये सारे चैप्टर्स आपको कवर करने हैं। ये जो टॉपिक सर्कल में रखे गए हैं ये प्रेफरेंस पे होने चाहिए आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका मैक्सिमम स्कोर बनेगा। समझ रहे हैं ना? एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का है, अगर 24 क्वेश्चन यहां से पूछे गए तो 36 मार्क्स तो यहीं से हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो ये ध्यान रखिएगा। चलो, उसके बाद अगर बात करें बाकी के टॉपिक्स की तो उनको भी जरूर कवर करिएगा, ठीक है? डे बाय डे। थोड़ा सा बहुत कम टाइम आपके एग्जाम में बचा है, क्योंकि जनवरी के लास्ट में या फरवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा, तो इन सब पे डिसाइड करना है। तो ये आपका सिलेबस है, पीवाईक्यू के बेस पे आपको पता चल गया किन इंपॉर्टेंट टॉपिक को फोकस करना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी हमने वही चीज बनाई है। देखो यहाँ पे ये आपका पूरा सिलेबस रहेगा, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज या अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, ऑर्डर और रैंकिंग जो है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, डाटा सफिशिएंसी, मशीन इनपुट आउटपुट, ठीक है? हालांकि जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे वो इन टॉपिक से पूछे गए थे, उनमें मशीन इनपुट आउटपुट नहीं था, बट कोई ज्यादा बहुत, लेकिन जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मिनिमम 5 क्वेश्चन आएंगे इससे, ठीक है? तो थोड़ा सा प्रिपेयर कर लोगे। और जो लॉजिक यहाँ यूज होते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेटिकल, अल्फान्यूमेरिक सीरीज में, वही लॉजिक यहाँ यूज होते हैं। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है। सीटिंग अरेंजमेंट, पजल और डाटा इंटरप्रिटेशन, क्वांट में डीआई, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल रीजनिंग में इनको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना ही करना है, ठीक है? करना ही करना है। डेली 2 डीआई सोल्व करने हैं, एक अरेंजमेंट, एक पजल सोल्व करनी है। जब तक एग्जाम नहीं होता डेली इनको टारगेट में शामिल कर लो, ठीक है? इसके अलावा इनइक्वालिटी के देखो 4 क्वेश्चन थे लास्ट एग्जाम में, सिलोगिज्म के 4 क्वेश्चन थे, और यहाँ पे जो आजकल वर्ड ट्रेंड में है जैसे ओनली अ फ्यू, ठीक है, या ओनली वाले जो वर्ड ट्रेंड में, इन्हीं से क्वेश्चन थे। इनइक्वालिटी सीधी सीधी थी, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से 2 क्वेश्चन थे, डायरेक्शन सेंस से 2 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से, क्रिटिकल रीजनिंग से 5 क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग में जैसे स्टेटमेंट कॉज एंड इफेक्ट है, जैसे स्टेटमेंट अजम्पशन है, कोर्स ऑफ एक्शन है, इन सब से, और वो कुछ बेसिक रूल आपको पता होंगे, ठीक है? जैसे स्टेटमेंट अजम्पशन है, ठीक है, या स्टेटमेंट जो आपका कंक्लूजन है, अजम्पशन कंक्लूजन में क्या डिफरेंस होता है। अजम्पशन के अंदर जो स्टेटमेंट होती है वो अजम्पशन पे डिपेंड करती है, बाकी सब में अजम्पशन का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, कंक्लूजन का मतलब होता है 100%। तो अगर आपकी थोड़ी इंग्लिश अच्छी होगी और थोड़ा बेसिक आइडिया होगा तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत मुश्किल वो नहीं लगेगा। बट देखो अरेंजमेंट और पजल से 20 क्वेश्चन है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डीआई, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, ये डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करिए, ठीक है? ज्यादा नहीं तो 1-1.5 घंटा इन तीनों टॉपिक पे डेली जरूर लगाओ, ठीक है? अगर अच्छा स्कोर करना है तो ये आपका पूरा रीजनिंग का सिलेबस रहेगा, ठीक है भाई? चलिए, प्रूफ दे रहे हैं साथ के साथ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोल दिया कि दूसरे एग्जाम्स को देख के यही प्रिपेयर कर लो। लास्ट ईयर का पूरा आपको एनालिसिस दे रहा हूं, उसी के बेस पे बता रहा हूं, ठीक है? अब बात आती है इंग्लिश लैंग्वेज की। 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, आपका ग्रामर वाला भी, वोकैब वाला भी, और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी भी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर लास्ट एग्जाम देखें तो कॉम्प्रिहेंशन से 8 क्वेश्चन, एक ही कॉम्प्रिहेंशन था, उस पर बेस 8 क्वेश्चन थे। क्लोज टेस्ट था 6 क्वेश्चन, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और सेंटेंस करेक्शन। अब ये सारी चीजें पॉसिबल ही नहीं है अगर आपकी वोकैब अच्छी नहीं है, या आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल अच्छी नहीं है, या आपका ग्रामर वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप कैसे सोल्व कर पाओगे इन सबको? तो तीनों पे आपको फोकस करना है। ग्रामर के अंदर आपको पूरा पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो आपका प्रीपोजिशन, ठीक है, मोडल्स, आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, ये सारे आपको आने चाहिए। टेंसेस, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर वोकैब पे भी फोकस करिए, ठीक है? न्यूज़पेपर की आदत डालिएगा, ठीक है? क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी को अगर इंप्रूव करना है तो आपकी जो रीडिंग हैबिट है वो होनी चाहिए, ठीक है? तो न्यूज़पेपर पढ़िए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, ये जो एबिलिटी है ये तभी स्ट्रॉन्ग हो पाएगी, ठीक है? तो ये एक आइडिया दे रहा हूं। ये सिलेबस इसका मैंने बता दिया। ग्रामर में कंप्लीट ग्रामर है, वोकैब आपको सिनोनिम्स, सिंटोनिम्स, वो हो सकता है कि पैराग्राफ में ही दे दे कहीं ना कहीं, या अलग से वर्ड भी दिए जा सकते हैं, इडियम फ्रेजेस दी जा सकती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया जा सकता है, ठीक है?
और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी में मैंने आपको बताया कि कॉम्प्रिहेंशन भी आ रहा है, क्रॉस टेस्ट भी। तो ये आपका कंप्लीट रहेगा इंग्लिश वाला सेक्शन, ठीक है जी। उसके बाद बात करें जीए की, जर्नल अवेयरनेस। यहां पे मैंने स्क्रीनशॉट लिया, देखो ये आपकी नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि जर्नल अवेयरनेस में जो चीजें पूछी जाएंगी वो विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर एंड इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, ये सारी चीजें पूछ रहा है। और उन्हीं जो लास्ट ईयर का एग्जाम हुआ था, लास्ट एग्जाम हुआ था सॉरी, 50 क्वेश्चन है, यहां से 50 मार्क्स के 30 मिनट मिलेंगी। तो उसी के बेस पे हमने जो आपका सिलेबस बनाया कि कौन कौन सी चीजों आपको फोकस करना चाहिए। उनमें सबसे पहले जीए के अंदर फर्स्ट इन न्यूज, ठीक है, फर्स्ट इन न्यूज, कोई भी न्यूज में फर्स्ट है तो वो आप पढ़िएगा। गवर्नमेंट इनिशिएटिव पढ़िएगा, सरकार के जितने भी इनिशिएटिव है। एमओयू और एग्रीमेंट जो भी है नेशनली इंटरनेशनली स्टेट्स के बीच में या कुछ भी है। समिट और कॉन्फ्रेंस, G20 कहां हुआ, कितने कंट्रीज पार्ट करते हैं, कहा किस प्लेस पे हुआ, किस कंट्री में हुआ, ठीक है, क्या जो भी थीम वगैरह होते हैं वो सब चीजें। बैंकिंग एंड फाइनेंस पूरा। साइंस एंड टेक के अंदर जितने भी, जैसे नोबेल अवार्ड किसको मिला है, ये वो सारे चीज, नोबेल प्राइजेस। डिफेंस के बारे में कोई डील हुई है, कुछ खरीदा है किसी कंट्री के साथ, कोई डिफेंस एक्सरसाइज हुई है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जैसे फीफा वर्ल्ड कप खत्म हुआ अभी, अर्जेंटीना ने जीता है, तो पूछ लेगा ये कौन सा एडिशन था, अर्जेंटीना के कैप्टन कौन थे, अर्जेंटीना ने कितनी, इससे पहले कब जीता था लास्ट टाइम, कितनी बार जीत चुका है, रनर अप कौन था, गोल्डन बूट किसको मिला, गोल्डन बॉल किसको मिली, जो भी है वट एवर, उससे रिलेटेड सारी चीजें आ जाएंगी। अवार्ड्स और माइलस्टोन्स, ये आपको पता हो। अपॉइंटमेंट कुछ भी हुआ है, ठीक है, कोई आर्मी चीफ चेंज हुआ है, कोई एयर उसमें चेंज हुआ है, कहीं और कोई हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस चेंज हुआ, वट एवर जो भी न्यूज में है वो अपॉइंटमेंट सारी। पर्सन इन न्यूज, कोई पर्सन न्यूज में है तो उन सबके बारे में। बुक्स और ऑथर्स, कोई बुक आई है उनके ऑथर्स पूछ लेगा। फेयर्स और फेस्टिवल्स, ठीक है। प्लेसेज इन न्यूज, कोई जगह हो सकती है न्यूज में। डेज इन न्यूज। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यू, कोई भी सरकार की पॉलिसी, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, कुछ भी आया वट एवर वो आपको, और गवर्नमेंट स्कीम्स, ये सारी आपको पढ़नी है, ठीक है। तो ये चीजें आपको कवर करनी है जीए के अंदर। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। ये जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन थे, यहां पे आप देखोगे रिसेंटली मार्च 2020, 16 अप्रैल को पेपर है, मार्च का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपको पिछले 3-4 महीने का भी सारा का सारा करंट अफेयर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। रिसेंटली मार्च 2020 द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS हैज बीन एक्सटेंडेड बियॉन्ड मार्च 2020 टिल, तो आपको बताना था कि कब कितना एक्सटेंड किया गया इसको। तो ये स्कीम से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ गया। बैंकिंग और फाइनेंस का मैं एग्जांपल दे देता हूं। क्वेश्चन था नेम द मोबाइल ऐप डिजाइन्ड बाय सेबी टू लॉज ग्रीवियंस बाय इन्वेस्टर्स अगेंस्ट लिस्टेड कंपनीज, रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट्स एंड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस। तो उसका नाम क्या था, स्कोर्स, ठीक है। उसके बाद अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, देखो जैसे हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया, एयर इंडिया का चेयरमैन कौन बना है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं तो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज से कैसा क्वेश्चन था, यहां पे आप देखिए रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट टू फॉर द 2023 फिस्कल फॉर्म फॉर रुपीज 16.5 लाख करोड़, तो कितना, 18 लाख करोड़। तो ये आपका क्वेश्चन इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। तो हर टाइप की चीज आ रही है, तो जितने टॉपिक मैंने आपको बताए हैं उन सबको आपको कवर करना है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा हवा में बातें नहीं हो रही है, यहाँ पे आपका जो लास्ट एग्जाम है उसको बेस बनाया गया है। जो 16 अप्रैल 2020 को पेपर हुआ है उसी के बेस पे हमने ये सारी चीज आपको प्रोवाइड की है, उसी के बेस पे बोल रहा हूं कि ये चीज आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो इससे ज्यादा फिर आपको मैं और क्लैरिटी क्या दे सकता हूं, ठीक है। चलिए अब बारी आती है जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश कह लो या डिस्क्रिप्टिव जो टेस्ट है आपका, उसके अंदर क्या रहेगा। तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के अंदर आपके कंप्राइजिंग ऑफ 2 ऐसे रहते हैं ऑन फाइनेंशियल, बैंकिंग एंड इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यू। देखो आपको फाइनेंशियल, बैंकिंग, इकोनॉमिक और सोशल इश्यू पे ही 2 ऐसे होंगे, 20 मार्क का ईच होगा। 1 बिजनेस लेटर राइटिंग होगा, बिजनेस लेटर होगा एक, वो 10 मार्क का होगा, ठीक है। इट इज एसेंशियल टू अटेम्प्ट ऑल 3 क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो 2020 के ऐसे 40 और 10 का लेटर, तो टोटल 50 मार्क्स हो जाते हैं। 3 क्वेश्चन 60 मिनट मिलेंगे। और ये लास्ट ईयर के टॉपिक है,
जो लेटर पूछा गया था, 4 टॉपिक थे, चारों में से कोई किसी एक लेटर को आपको अटेम्प्ट करना था, तो ये बिजनेस लेटर के टॉपिक है। पहला है योर कंपनी इज ऑर्गेनाइजिंग सम वर्कशॉप, राइट अ लेटर टू नॉमिनेट योर एम्प्लॉइज टू द वर्कशॉप एंड इंक्वायरी फॉर द कोटेशन, ठीक है। सेकेंड था कंपनी हैज बीन अवार्डेड अ प्रोजेक्ट बाय गवर्नमेंट एजेंसी, राइट ए थैंक यू लेटर। थर्ड टॉपिक था एज एन आईटी मैनेजर राइट अ लेटर टू मिस्टर या मिस एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड फॉर रिसेंटली डिलीवर्ड डिफेक्टिव पीसी सिस्टम, आस्क फॉर रिक्वायर्ड एक्शन। फोर्थ था कंपनी हैज ऑर्डर्ड 6 डेस्कटॉप फॉर ऑफिस, यू हैव रिसीव्ड ओनली 3 सिस्टम, राइट अ मेल टू कैंसिल रिमेनिंग 3 सिस्टम। तो ये लेटर के आपके टॉपिक थे। और अगर मैं बात करूं तो ऐसे, ये 4 ऐसे थे, इनमें से एक अटेम्प्ट करना था, ये 4 ऐसे, इनमें से एक अटेम्प्ट करना था आपको, ठीक है। ऐसे का जो पहला ऐसे जो 4 ऑप्शन थे आपके पास, इंटरकनेक्शन ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड, मैंने अभी कहा था, उसने मेंशन किया इकोनॉमिक एंड सोशल इशू, फाइनेंशियल, इन सब से रिलेटेड ऐसे होंगे, वही है। रोल ऑफ बैंक्स इन फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल एरियाज। थर्ड था डू यू थिंक जीएसटी ऑल ओवर द कंट्री इंट्रोड्यूस्ड मोर ट्रांसपेरेंसी एंड बूस्टेड बाय द रेवेन्यू, राइट योर ओपिनियन। और एक था अनरेगुलेटेड डिजिटल मनी एज क्रिप्टो करेंसी शुड इट बी बैंड। तो इन चारों में से एक चॉइस थी आपके पास, और ये 4 में से एक चॉइस थी। पॉवर्टी इज थ्रेट टू प्रोस्पेरिटी एवरीवेयर। सेकंड था हाउ कैन माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज अरेस्टेड। थर्ड था जेंडर बायस्ड बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज कॉमन फिनोमेना एवरीवेयर, आवर कंट्री फेयर्स नो बेटर। और फोर्थ वन इज पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डिग्रेडेशन इन इंडिया, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक थे किसके, एसएस के। तो इस पूरे सेशन में मैंने आपको ये बता दिया कि लास्ट एग्जाम के बेस पे ये क्या क्या पूछा गया था, किन टॉपिक से कितने क्वेश्चन, कहां से क्या क्या चीजें थी, और उसके बेस पे क्या क्या चीजें आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये बहुत हेल्प करने जा रहा है आपकी, ठीक है। और इससे आपको आइडिया आएगा कि आपको पढ़ना है, और ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, यूज्ड नहीं होते हम चीजों के साथ, प्रैक्टिस कम करते हैं, फिर एग्जाम में टाइम रिलेटेड इशू आता है। अब आपको 40 क्वेश्चन करने हैं 30 मिनट में, तो आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। आपको 40 क्वेश्चन रीजनिंग के करने हैं तो आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो स्पीड के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, ये सारी चीजें। ये आपको कहां से मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको एडुटैप प्रोवाइड कर रहा है। तो एडुटैप की तरफ से एक टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है सीडबी ग्रेड 2023 के लिए, सो दैट आप, एक तो देखो 2 चीजें होती हैं, एक आपको कंटेंट मिले अपडेटेड, जैसी चीजें पूछी गई थी हूबहू उसी लेवल की हो, और जो चीजें ट्रेंड में हैं दूसरे एग्जाम से सीख ले करके हमें, क्योंकि अगर लेवल इंक्रीज होगा या दूसरी चीजें पूछी जाएंगी तो वहीं से आइडिया आएगा। तो उसी के बेस पे हमने ये टेस्ट सीरीज डिजाइन की है, जहां आपको बिल्कुल एग्जाम पैटर्न की चीजें, बिल्कुल एग्जाम लेवल की चीजें और उसी स्टैंडर्ड से मिलेंगी, ठीक है। तो इसमें क्या रखा है हमने, क्वांट के 10 सेक्शनल टेस्ट होंगे, ठीक है, 40 क्वेश्चन ईच, 60 मार्क्स के, वैसा ही लेवल वैसी सब चीजें विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, है ना। उसके बाद यहां पे अगर आप देखोगे जनरल अवेयरनेस में हमने सारी चीजें दी है आपको, और जो कि डाउनलोडेबल है पीडीएफ, और साथ में क्विज़ भी रहेगी। उसके बाद इंग्लिश में बात करूं तो 10 सेक्शनल टेस्ट है, ये भी हूबहू उसी लेवल के होंगे। रीजनिंग के भी 10 सेक्शनल टेस्ट है, हूबहू उसी लेवल के होंगे। और जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद फिर फुल लेंथ भी है, ठीक है, प्रॉपर बिल्कुल जैसा एग्जाम में आएगा वैसा ही, ऑब्जेक्टिव टेस्ट फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, दोनों को मिला करके जैसे एग्जाम में वैसे हूबहू। तो यहाँ पे आपको वो भी मिलेगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इन फुल लेंथ टेस्ट के अंदर जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट वाला पार्ट होगा उसमें हमने आपको जो आंसर होता है, मॉडल आंसर, वो प्रोवाइड किया है, इवेल्युएशन हम नहीं देंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी सारी चीजें आपको विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। इस टेस्ट सीरीज से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। किस तरीके से बेनिफिट होगा, टेस्ट सीरीज सिर्फ ये चेक करने के लिए नहीं होती कि हम कितने पानी में हैं, हमारी सिर्फ पॉजिटिव साइड नहीं कि कितने मार्क्स आए हैं भाई, टेस्ट सीरीज से आपको यह भी पता चलेगा कि आपके में कमियां कहां पे है। टेस्ट सीरीज में आप देखेंगे हर एक क्वेश्चन को अगर प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है तो वो आपको कंसेप्ट में रिवाइज करने में भी हेल्प करेगा, तो बहुत सारा बेनिफिट होगा। इससे आप जुड़ सकते हैं, इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अभी यहाँ पे 50% का ऑफ दिया जा रहा है, जिसके लिए आपको कोड यूज करना है सिडबी,
तो ये कोड यूज करिए, टेस्ट सीरीज से जुड़िए और अपनी प्रिपरेशन को एक बेहतरीन गति दीजिएगा। ठीक है, एक मूवमेंट कहाँ, अगर एक ही जगह पे सारी चीजें मिल रही हैं, ठीक है, तो उसका अलग ही अपना बेनिफिट है। ठीक है, हेल्प करेगा। मैं दूसरे पर्पज से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, कि आप ये सोचो कि सेल वाले पर्पज है वो, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि जो सिलेबस है, जो मैंने आपको बताया, किस बेस पे बताया, तो उसी बेस पे हमने टेस्ट सीरीज भी डिजाइन की है, सो दैट आपको हेल्प मिले अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जो चीजें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की ये आपके लिए कितनी यूजफुल है, क्या आप इनसे पहले से अवेयर थे। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा, और आप हमारी टेस्ट सीरीज का पार्ट है तो आपको कितना मजा आ रहा है। ठीक है, चलो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।